कबीर इस संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। अभी गुरुवार को हम अन्नदान कर रहे थे, छोटी सी बात बता रहे हैं। तो जो लोग लगे हुए थे लाइन में, ये बहुत बड़ी सेवा है अन्न के दान की। गुरुवार को जो इस दास के माध्यम से बाबा करवाते हैं, तो साधारण दृष्टि नहीं देख पाती है, कई बार हम भी मात खा जाते हैं। लेकिन हमने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति था जो उस पंक्ति में खड़ा हुआ था, उसे सब पीछे धकेले रहे थे, बार बार सब करते नहीं, पीछे हटो पीछे हटो। अच्छा, हम देखे तो हमें लगा कि ये कौन है, कभी हमने नहीं देखा। और जो लोग आते हैं रेगुलर वो तो अलग है, ये कौन है? आप वीडियो वो देखिएगा, लाइव हमने अपने पेज पर किया था। उस लाइन से बाहर निकल करके हमने उनको वो अन्न का पैकेट दिया, क्योंकि पता नहीं किस रूप में शिरडी नाथ आ गए हों और वहीं पर ही हम चूक जाएं। गलती यही तो होती है, भगवान सामने खड़े होते हैं तभी तो बुद्धि भ्रष्ट होती है। साहब, बाबा के एक भक्त ने जब बाबा से कहा कि मेरे यहां तुमको भोजन पे आना है, तो बाबा ने कहा था अवश्य आऊंगा। अवतार काल की बात कर रहा हूं। बाबा ने कहा था मैं अवश्य आऊंगा। अब वो बाबा की ओर निहार रहा है कि प्रभु आएंगे किसी न किसी रूप में, तो वो नहीं जानता, लेकिन उसे लगता था साक्षात साईं ही आएंगे। तो इतनी देर में एक श्वान आ रहा था, इसने देखा और उसको धक्का मार दिया। अब आप कहीं भंडारा कर रहे हो और कहीं से कुत्ता आ जाए तो आप उसको खदेड़ दोगे। शाम को जब पहुंचा बाबा के पास, तो कहने लगा प्रभु आप आए नहीं। बाबा ने कहा था मैं आया था, पहचान तो तू नहीं पाया। सत्य घटना है, चरित्र में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन ये सत्य घटना है। मैं श्वान के रूप में आया था, तू मुझे पहचान नहीं पाया। बाबा एक अवसर और दीजिए, एक बार कल आ जाइए, मैं नहीं चूकूंगा। बाबा ने कहा ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा। अगले दिन जितने कुत्ते आ रहे थे सबको भोजन करा रहा था कि बाबा पता नहीं किस रूप में आ जाए। लेकिन आज अलग लीला हुई, एक भिक्षुक आ गया। बोलो साईनाथ महाराज की जय। भिक्षुक को इसने देखा तो इसका ध्यान कहां था, तो इसने फिर खदेड़ दिया। जब खदेड़ दिया तो शाम को पहुंचा, रोने लगा, झरझर आंसू गिरे और बाबा के चरणों का अभिषेक हो। बाबा कहते हैं तेरा साईं दोनों दिन आया, तू दोनों दिन नहीं पहचान पाया। यही हमसे त्रुटि होती है, हम भगवान को फोटो में और मूर्ति में ही देखते रह जाते हैं। जिसे इंसान में भगवान नहीं दिखा, उसे भगवान में भगवान कहां से दिख सकता है साहब। इसलिए कभी किसी की अवहेलना मत करो, जीवन में कभी किसी की अवहेलना मत करो। प्यार गोविंद से करो, पर व्यवहार अच्छा सबसे करो, क्योंकि वो परीक्षा लेने वाला है। और दूसरी बात मैं आपको कथा के प्रारंभ में कह रहा हूं कि इस चौखट पर, बाबा की कथा पर अटूट विश्वास बनाए रखना। बोलो साईनाथ महाराज की जय। मैं तुमको अपनी अनुभव सिद्ध बात कह रहा हूं। ज्योतिषी भाग्य बता सकता है,
जाते हो ना कुंडली ले लेकर के अपने, ज्योतिषी भाग्य बता सकता है, गुरु भाग्य को बदल सकता है, यही अंतर है। बताने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, बनाने वाला नहीं मिलेगा। साहब एक बिटिया है, हम उसका नाम स्पेशली लाइव में ले रहे हैं क्योंकि लाखों लोग देख रहे हैं इस समय। हम अपने आर्टिस्ट से कहते हैं परफॉर्मेंस पर ध्यान दो, तुम यहाँ के 100 लोगों को मत देखो, तुमको हजारों लाखों लोग देख रहे हैं और कथा के बाद भी देखेंगे, कई बार देखेंगे। तो वो बिटिया एक आती थी हमारे परिवार के, गुरु परिवार के सब लोग जानते हैं, उसका नाम है रिया। बोलो साईनाथ महाराज की जय। वो बिटिया 2 साल से अपने विवाह के लिए बहुत परेशान थी। पहले बात पक्की होने जा रही थी तो लड़का कुछ करता नहीं था। फिर उसने हमारे पास आई, अपॉइंटमेंट लिया, सब हमने उसको समझाया, गुरु पादुका का बताया, उस लड़के की नौकरी लगी। फिर घर वाले नहीं मानते थे, इतनी विषमताएं, इतने विघ्न, वो रोती ही रहती थी। हमें ध्यान है पिछली कथा में आई थी, हम उससे कहते थे बेटा विश्वास मत टूटने देना। बादल तो संकट के आएंगे, लेकिन बादलों के पीछे छुपा हुआ सुख का सूरज नजर नहीं आता है। अंधेरी रात तो दिखती है, उजली सुबह का इंतजार नहीं करता व्यक्ति। पिछली कथा में जब वो आई 1 जनवरी को, तो जब हम निकलने लगे, वो भी सुन रही होगी कथा को, तो हमसे कहने लगी गुरुजी 2 मिनट जरा आपको देख लें। हमने कहा देख लो, नहीं पता नहीं कब मुलाकात हो। हमने कहा बेटा गुरु पर पूरा अधिकार होता है शिष्य का, बस हम यही कहेंगे कि जल प्रसाद को तुम लेती रहना अपनी मनोकामना के लिए, और गुरु पादुका पर तुम अट्रैक्ट करती रहना, तुम्हारा काम होगा जरूर। कितनी बार यजमान बनी, कितनी बार मैंने कहा तुम हिम्मत मत हारना, इसी चौखट से तुम्हारा काम होगा। और साहब ये 1 जनवरी की कथा वो उसने अटेंड की थी, अभी ये जुलाई चल रहा है, मई में उसका ऐसा सुंदर विवाह हुआ, ऐसा सुंदर विवाह हुआ कि दुनिया देखती रह गई साहब। ये सच किसी माला के दाने में नहीं है, ज्ञान का मोती किसी खजाने में नहीं है, और यूं तो मिल जाती है हर एक चीज दुनिया में, लेकिन गुरु जैसी चीज जमाने में नहीं है। इसलिए ये 2 दिन बहुत ध्यान रखना, ये पाने के लिए भगवान ने दिए हैं। तुम्हें यहीं से मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बताऊं, वो इस बार भी यजमान बनी है बिटिया, किसी और की हाजिरी लगी हो ना लगी हो, लेकिन उसकी जरूर लग गई, बिना आए लग गई है। दो शब्द दे रहा हूं, ध्यान रखना। पहला है विश्वास। चाहते हो तुम्हारा कार्य सिद्ध हो तो ये 2 शब्द अपने हृदय में अंतरस्थ करना। पहला है विश्वास। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं होगा। और विश्वास ऐसा होना चाहिए कि एक स्थान पर सालों से बारिश नहीं हो रही थी, बड़ी पूजा पाठ चल रही थी, तो एक छोटा सा बच्चा है जैसे आगे बैठा है, छाता लेकर के चला गया। सबने पूछा मूर्खो, बारिश नहीं हो रही, छाता लेकर के आए? कहते मैंने आज अपने प्रभु को पुकारा है, इसलिए मैं पहले से एडवांस में छाता लेकर के आ गया हूं, आज बारिश जरूर होगी। और वो कहते हैं उस दिन बारिश हुई है। ये विश्वास है। ये विश्वास थोड़ी होता है कि मां मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। वाह वाह, तुमको ये विश्वास ही नहीं है
कि मेरी मुरादें पूरी हो जाएंगी, तो मां से तुम कह रही हो पहले कर दीजिए फिर बांटूंगी। ऐसे एक हमारी शिष्या है, हम उनसे बड़ा प्रेम करते हैं, हमारे लिए सब समतुल्य हैं। जैसे हाथ में उंगलियां सभी छोटी बड़ी हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट सभी हैं, किसी को हटा नहीं सकते, तो हमारे लिए सभी हैं। अभी वो परसों आई तो विनोद जी से कहने लगे कि आपकी कथा में हम सहयोग तब करेंगे जब गुरु जी चरण स्पर्श देंगे। बोलो साईनाथ महाराज की। हमने को वही ध्यान आ गया, मां मुरादें पूरी कर दे। अरे हलवा बांट दे फिर मुरादें तो पूरी हो ही जाएंगी। यही तो सुधारना है। आज अगर कड़वी बातें कहूं ना, बुरा मत मानना, क्योंकि आज कड़वी बात तुमको कल फायदा देगी। आज सुन लोगे, शुगर अगर ठीक करनी हो ना तो करेले का जूस पीना पड़ता है, मिठाई से नहीं होती। तो इसलिए जो अंदर की कड़वाहट है ना, ये बाहर की कड़वाहट जब तक अंदर नहीं जाएगी मिठास नहीं आएगी साहब। इसी को सुधारना है। आज जब तुम कथा स्थल से जाओ और कल जब तुम गुरु पूर्णिमा में आओ तो तुम कुछ और बन करके आओ, बस ये मेरी अंदर की भावना है बस। इसलिए मेरी बात को अन्यथा मत लेना। मैं चाहता हूं कि तुम सुधरो। भगवान तो दोनों हाथ से देने के लिए खड़े हैं, लेकिन इंसान अपने स्वभाव के कारण पीछे पीछे पीछे। पहला है विश्वास, अटूट विश्वास, और दूसरा है सब्र। भैया एक दिन में नहीं होता, नहीं होता एक दिन में। एक काम करो, जरा दोनों हाथ से ताली बजाओ, जरा ऐसे कर सब लोग बजाओ, जरा बजाते रहो, बजाओ और बजाओ जरा। अच्छा अब छोड़ो, छोड़ो। हाथ गर्म हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? और बजाओगे ताली और गर्म हो जाएगा, लेकिन एक ताली में तो गर्म नहीं होगा। इसी प्रकार से जपते चले जाओ, जपते चले जाओ, जपते चले जाओ। अरे एक ना एक दिन तो तुम गुरु के पास क्या जाओगे, गुरुदेव चल करके स्वयं तुम्हारे पास आ जाएंगे, कहेंगे चरण स्पर्श कर लो। तुमको नहीं कहना पड़ेगा कि चरण स्पर्श करा दीजिए। जप सिद्धि। गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक ना एक दिन तो गुरु के कान में आवाज जाएगी। कहां तक रुकेंगे? इसलिए ये दो बातें हम क्या करते हैं, जल प्रसाद लेते रहते हैं, जैसे ही आखिरी दरवाजा खुलने जा रहा होता है वहीं बंद कर देते हैं। यही तो हम सबसे बड़ी त्रुटि करते हैं। किसी कार्य के लिए हम जल अगर ले रहे हैं तो आप नहीं जानते ना कितना बड़ा कार्य है, बस जैसे ही वो आखिरी वाला दरवाजा खुलने जा रहा तो तुमने बंद कर दिया। फिर तुम कहते हो कार्य नहीं होगा। कैसे होगा? सतत प्रयास करने से ही कार्य सिद्ध होता है। तो इसलिए विश्वास और भगवान पर अटूट श्रद्धा, सब्र। प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, हम गुरु के हो गए अमीरों में गिने जाते हैं। और जब से उन्होंने की है रहमत की नजर, जब से उन्होंने की है रहमत की नजर, कांच के टुकड़े हीरों में गिने जाते। हमारे गुरु ने ही हमारा जो स्टेटस है बढ़ाया है, तो इसलिए हमको तो सब स्वीकार हैं, अच्छे बुरे। तो उसमें से किसी ने आज प्रश्न किया है, क्योंकि कल मुख्य दिवस है तो प्रश्न उत्तर हम इतने नहीं कर पाएंगे, आज कर सकते हैं। ये
प्रश्न पूछता है कि गुरुदेव कई बार मूड बहुत खराब हो जाता है और कई बार मन प्रसन्न रहता है, इसका क्या उपाय है? समोसा खाना तो चटनी हरी खाना। अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो हम है नहीं। तुमने कभी चंद्रमा को देखा है? आज कैसा है, कल कैसा होगा? रोज घटता है, बढ़ता है, वैसा ही मन है। इट इज वेरी नॉर्मल। तुम जिसको विकार मान रहे हो, विकार नहीं, स्वभाव है। कोई व्यक्ति नहीं बचा, हर व्यक्ति रोज नया होता है। तुम अपने मन से पूछो, कभी उठते हो तुम्हारा मन बहुत प्रसन्न होता है और कभी उठते हो तो सीधे पूछते बंदूक कहां है। तो ये स्वभाव है, इट इज ह्यूमन नेचर, डोंट वरी। हम आपको एक बात बताएं बड़ी हंसी की। हमारे मंदिर में साईं मां प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन श्रीमती आशा बहल, वो एक दिन जो है उनका मूड बड़ा खराब था। तो हम तो बड़े छोटे थे, तो क्या था कि जब घर वाले लड़ते थे तो सबको शांत कराती थी, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। अब हम बड़े छोटे थे, सब देखते थे। जब सब चुप हो जाते थे तो वो चालू होती थी, कहती थी अब मेरी बारी है। तो एक दिन वो इतना क्रोध में थी, आपने कहा ना मूड खराब हो जाता है, कि कहने लगी मेरा मन कर रहा है मैं किसी का खून कर दूं। अच्छा, हमारे यहाँ कोई ना कोई ब्राह्मण देवता लगे ही रहते थे। तो उसी समय पंडित जी पूजा करके निकल रहे थे और इन्होंने यहां से कह दिया मेरा मन कर रहा मैं किसी का खून कर दूं। तो पंडित जी ने कहा हम तो गए। आज लग रहा पूजा के बाद घर जा नहीं पाएंगे। तो मेरा देखो कहने का सिर्फ इतना अभिप्राय है कि ये प्रश्न नहीं है, ये स्वभाव है। बोलो साईनाथ महाराज की जय।